जय लक्ष्मी माँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ अपर्णा। दोस्तों, मोहिनी एकादशी व्रत कल रविवार 23 मई को है। इस दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। पूजा के दौरान मोहिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्रत की कथा का श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। साथ ही जानेंगे मोहिनी एकादशी के उपाय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। दोस्तों, एक बार भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव से कहा कि आप कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे सभी पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी श्री राम से बोले, राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। लोकहित में ये प्रश्न बहुत कल्याणकारी है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों और दुखों से छुटकारा पा जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहाँ धृतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इस नगर में हर तरह से संपन्न विष्णु भक्त धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला बनवाए थे। साथ ही नगर की सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेक छायादार पेड़ भी लगवाए थे। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। वो माता पिता और भाइयों किसी की भी बातें नहीं मानता था। वो बुरी संगति में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्री के साथ भोग विलास करता और मांस मंदिरा का भी सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक बुरे कामों से वो पिता के धन को नष्ट करता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने दृष्टबुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वो अपने गहने कपड़े बेचकर जीवन यापन करने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो बुरे कर्मों में साथ देने वाले दोस्तों ने भी उसे छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपनाया, लेकिन वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे राजा के सामने हाजिर किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया। दृष्टबुद्धि के सामने चोरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने फिर चोरी की और इस बार भी वो पकड़ा गया। दूसरी बार भी पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से निकाल दिया गया। नगर से निकाले जाने पर दृष्टबुद्धि वन में चला गया। वहां तो पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाने लगा और कुछ समय के बाद वो बहेलिया बन गया। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और महर्षि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उसने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उसने विधि अनुसार व्रत किया। महर्षि वशिष्ठ श्री राम जी से बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वो गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ चला गया। इस व्रत से मोह माया सबका नाश हो जाता है। संसार में इस व्रत से और कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोल लक्ष्मी नारायण जी की जय। दोस्तों, इस पावन दिन कुछ खास उपाय करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कौन से वो उपाय हैं।
इस पावन दिन भगवान विष्णु का गंगा जल और केसर के दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, तो इस पावन दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। इस पावन दिन जप तुलसी माला से ही करें। एकादशी के पावन दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की चीज़ें अर्पित करें। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है, तो इस पावन दिन तुलसी माता की पूजा जरूर करें। दोस्तों, एकादशी पर केले के पेड़ की पूजा करें, उसके सामने दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस उपाय से विवाह में आ रही समस्या दूर हो सकती है। एकादशी पर भूखे लोगों को भोजन कराने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन गाय को हरा चारा और मछलियों के लिए तालाब में आटे की गोलियां भी डालनी चाहिए। दोस्तों, एकादशी पर इन विशेष उपायों से श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।